हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंशु कॉमन स्टडी। आई एम अंशु और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर उपभोक्ता संतुलन। तो चलिए समझते हैं उपभोक्ता संतुलन को। तो उपभोक्ता संतुलन को समझने से पहले हमें इसका अर्थ समझना होगा, ये होता क्या है। पहला वर्ड है हमारा उपभोक्ता। उपभोक्ता कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स क्या? जो कंज्यूम करता है, जो खरीदता है, जो खाता है, जो उपभोग करता है, उपयोग करता है। उपभोक्ता मीन्स जो उपयोग करता है, उपभोग करता है। मीन्स जो भी सामान हम लोग खरीदते हैं, ग्राहक जो सामान खरीदता है उसका उपयोग करता है, उसका उपभोग करता है, वही उपभोक्ता होता है। अगला है संतुलन। संतुलन मीन्स संतुष्टि। संतुलन मीन्स संतुष्टि। संतुष्टि एक ऐसी स्थिति है, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें उपभोक्ता अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थिति पर समझता है। वह समझता है कि मैं जो कंज्यूम कर रही हूँ, मैं जो खरीद रही हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट है। मैं इसका परिवर्तन नहीं करूंगी, इसे चेंज नहीं करूंगी, बल्कि जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ लगातार उसे ही वर्तमान समय में कंज्यूम करती रहूंगी। तो यही होता है संतुलन। उपभोक्ता मीन्स जो उपभोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है। संतुलन मीन्स जो संतुष्टि की स्तर को प्राप्त कर चुका है, जो किसी भी सामान को यूज करने से पूरी तरह से संतुष्ट है। तो चलिए इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह अपने व्यवहार को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है तथा उसमें कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर उस समय संतुलन की स्थिति में होता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह अपने व्यवहार को वर्तमान परिस्थिति में, वो जो चीज यूज कर रहा है, जिसका उपयोग कर रहा है, उस समय जिस समय वो उपयोग कर रहा है, उस समय वर्तमान परिस्थिति में सबसे अच्छा मानता है। वह समझता है कि मैं जिस चीज का उपयोग कर रही हूँ, जिस चीज का उपभोग कर रही हूँ, वो सबसे अच्छा है। उसमें कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करता। जिस चीज का उपयोग मैं कर रही हूँ उसको परिवर्तन करना मैं नहीं चाहती हूँ। जैसे कि मुझे भूख लगी है, ठीक, मुझे भूख लगी है और मुझे रोटी पसंद है, मैं रोटी खा रही हूँ। उस टाइम मुझे रोटी से संतुलन मिल रहा है, संतुष्टि मिल रहा है, मैं रोटी ही खाना चाहती हूँ। रोटी को ही वर्तमान समय में जब तक मुझे भूख है तब तक मैं खाऊंगी। तो वो जो संतुष्टि मुझे मिल रही है उस समय मैं उसे चेंज नहीं करना चाह रही हूँ, मैं रोटी को हटाना नहीं चाह रही हूँ, मैं रोटी ही खाना चाह रही हूँ। तो जब हम लोग संतुलित होते हैं, संतुष्टि के एक स्तर पे होते हैं, तो उसी को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन के दो सिद्धांत होते हैं। हम लोग जानते हैं कि हर चीज के नियम, कानून, कायदे, सिद्धांत होते हैं। तो उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति में आने का, उपभोक्ता किस स्थिति में संतुलन में पहुंचेगा, किस स्थिति को वह सर्वश्रेष्ठ मानेगा, इसके दो सिद्धांत हैं। एक ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, इसी को उपयोगिता विश्लेषण भी कहते हैं। दूसरा उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र विश्लेषण। तो हम लोग आगे इन दोनों सिद्धांतों को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इन सिद्धांतों की ओर। हमारा पहला सिद्धांत है उपयोगिता विश्लेषण। तो चलिए समझते हैं उपयोगिता विश्लेषण को। उपयोगिता विश्लेषण को इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है उपयोगिता। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उपयोगिता को। तो उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। मीन्स कोई वस्तु जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है, वो जो संतुष्टि है उसी को उपयोगिता कहा जाता है। फिशर ने, एक व्यक्ति थे फिशर ने उपयोगिता का इकाई यूटिल कहा। मतलब फिशर ने कहा कि उपयोगिता की इकाई, उपयोगिता को यूटिल में मापा जाता है। उपयोगिता के दो सिद्धांत होते हैं, जैसे
उपभोक्ता संतुलन के दो सिद्धांत हुए, उसी प्रकार से उपयोगिता के भी दो सिद्धांत हुए। तो उपयोगिता के दो सिद्धांत होते हैं, पहला गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और दूसरा क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया है। यह ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अल्फ्रेड मार्शल ने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का सिद्धांत दिया है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है? तो इसमें उपयोगिता यूटिलिटी को हम लोग संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। हमें कितनी संतुष्टि हुई है, कितनी इच्छा को पूरा किया गया है, किस स्तर तक हम लोग की इच्छा पूर्ति हुई है, संतुष्ट हुए हैं, इस चीज को इस सिद्धांत के द्वारा संख्या में मापा जा सकता है। तो चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। उपयोगिता के स्तर को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि उपयोगिता के स्तर को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग इसको आगे विस्तृत में समझते हैं, इसको कैसे। तो चलिए अब सीखते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को कैसे मापा जाता है। तो इसको समझने से पहले हम लोग दो चीजों को समझते हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता में सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ा जाता है। तो हमें सबसे पहले तो सीमांत उपयोगिता समझना चाहिए, पर सीमांत उपयोगिता को समझेंगे पर पहले कुल उपयोगिता के फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी को शॉर्टकट में टीयू कहा जाता है। ये जो साइन है इसका मतलब जोड़ होता है। तो टीयू बराबर एमयू का जोड़, जितने भी एमयू मार्जिनल यूटिलिटी दिए रहेंगे उन सभी को जोड़ दिया जाएगा तो हमारा टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है टीयू एक्स। टोटल यूटिलिटी एक्स मीन्स वस्तु, एफ को फलन कहा जाता है और क्यू मीन्स वस्तु की मात्रा। चलिए अब समझते हैं सीमांत उपयोगिता को। तो सीमांत उपयोगिता को इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो मार्जिनल यूटिलिटी किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से, किसी वस्तु की एक इकाई, जब हम लोग जैसे कि इसको ऐसे समझते हैं, हमें भूख लगी है, ठीक, हम लोगों ने रोटी ली थी, रोटी खाई थी। तो जैसे कि मैं 3 रोटी खाती हूँ, ठीक, और एक चौथी रोटी ले ली, 3 रोटी खा लिए और उसके बाद एक चौथी रोटी ले लिए। चौथी रोटी खाने के बाद मेरी इच्छा में, मेरी संतुष्टि में जो परिवर्तन आएगा वो एक्स्ट्रा एक रोटी खाने के बाद जो परिवर्तन आया, उसी परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो 4 रोटी लिए, मतलब 3 रोटी खा रहे थे, एक चौथी रोटी लिए। चौथी रोटी लेने से जो हमारे संतुलन में, हमारे संतुष्टि में परिवर्तन हुआ, उसी परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहें। इसका फॉर्मूला MU मार्जिनल यूटिलिटी बराबर चेंज ऑफ TU मीन्स कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हुआ बाय चेंज ऑफ Q मीन्स वस्तु में। तो सबसे पहला टोटल यूटिलिटी मान लेते हैं। टोटल यूटिलिटी 3 रोटी खाने से हमें 20 यूटिल का संतुलन मिलता है। वहीं पे हम लोगों ने 4 रोटी खाया। 4 रोटी खाने से क्या होगा, हमारी जो ये यूटिलिटी है ये या तो घटेगी या बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमें संतुष्टि मिल रहा है, खाने से हमारी भूख मिट रही है, हम संतुष्ट हो रहे हैं। तो ये यूटिलिटी 20 से 21 हो गई। तो इसमें जो परिवर्तन आया 20 से जो 21 हो गया, ये जो टोटल यूटिलिटी है 20, जो टोटल यूटिलिटी है इसमें जो परिवर्तन आया उसी को चेंज ऑफ TU कहे। और वस्तु ये 3 से जो 4 हुआ, इसका जो अंतर है यानी 1 रोटी, ये जो 1 रोटी का अंतर है इसी को हम लोग चेंज ऑफ Q मीन्स वस्तु में परिवर्तन कहें। इसका एक और फॉर्मूला है MU NTH मीन्स MU की जो टोटल मात्रा है, MU जो एक्स्ट्रा में हम लिए, MU
जो एक्स्ट्रा जो एक रोटी है उसकी मात्रा में TUN जो वस्तु हमें दी जाएगी, तो TUN माइनस TUN में से फिर से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा MUNTH आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहला वाला फॉर्मूला ध्यान में है क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो फॉर्मूला देखते हैं, MU बराबर होता है चेंज ऑफ TU बाय चेंज ऑफ Q, मीन्स टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन बाय वस्तु में परिवर्तन। अब TU का फॉर्मूला होता है जितने भी MU जो भी हम लोग एक्स्ट्रा लेते जा रहे हैं, जो भी अतिरिक्त वस्तुएं लेते जा रहे हैं, उन अतिरिक्त वस्तुओं का योग होता है TU। तो हम लोग पहले पॉइंट को समझ चुके हैं। अब हमारा अगला पॉइंट होगा TU और MU, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या संबंध है, कैसे ये इस चीज को सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को हम लोग अगले पार्ट में बहुत अच्छे से समझेंगे। इसे एक फॉर्मेट के द्वारा समझेंगे और इतने अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि वो चीज हमारे माइंड में अच्छे तरीके से फिट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में।